दोस्तों जोहार, नमस्कार। आज मैं एक खूबसूरत वीडियो कुछ विचारों को लेकर रखना चाह रहा हूँ जो आजकल बहुत सुर्खियों में है। बहुत वायरल ये विचार हो रहा है कि कहीं किसी स्पीच में जयराम महतो डुमरी विधायक और जेएलके के सुप्रीमो ने ये कहा कि 4 बच्चे पैदा करें। ये कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव और दिनचर्या से, हालात से देख के जो परिस्थितियाँ झारखंड में आन पड़ी है उसके हिसाब से कह रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन संघर्ष होता है। कितना संघर्ष उन्होंने अपना जीवन में किया है और कितना संघर्ष देखा है, कितना संघर्ष से सीखा है, ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है कि एक ही घटना को आप कैसे और किस नज़रिए से देखते हैं। उनका कहने का जो मेरा अनुमान है, जो हम समझ पा रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करें और उनको 2 को विद्रोही बनाए, 2 को घर संभालने के लिए रखे। तो कहीं ना कहीं वह इतना एग्रेसिव थे, शोषित और पीड़ित की घटनाओं को देख के, कि मैं हर जगह जहां अन्याय हो रहा है वहां मैं हर परिवार पे जो अन्याय हो रहा है उस परिवार को मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं कोई ईश्वर या मसीहा नहीं हूँ। तो अगर आप अपने घर की मजबूत नींव रखना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, तो जो उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद अपने घर में जयराम पैदा करिए विचारों से, जो आपके परिवार की रक्षा के लिए, हक और अधिकार के लिए, आपकी ज़मीन की सुरक्षा के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सके। आप कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? लेकिन तथाकथित कुछ लोग इनके इस बात को भी नकारात्मक रवैया में लेते हैं। कई लोग कई तरह के बात बोलते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये बात उठाया है, तो हमें लगता है कि इसी भाव से उन्होंने, इसी एग्रेशन से, इसी दुख पीड़ित और शोषित वंचित लोगों को देखते हुए ये बयान उनके मुंह से आया होगा, विचार से आया होगा कि भाई हर जगह हम जा नहीं सकते हैं, हर जगह हम पहुंच नहीं सकते हैं, और अगर आप हमसे उम्मीद लगा के बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए धोखा होगा, आपके परिवार के लिए धोखा होगा, आपके खानदान के लिए धोखा होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 4 संतान उत्पन्न करने का मतलब चारों ही उत्पन्न बेटा होगा। तो और बेटियों, तो जो भी हो संतान, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, तो ये एक संदेश के रूप में उनको कहने का तात्पर्य था कि आप परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो विचार में 2 विद्रोही जरूर बनिए। 4 बच्चे पैदा करने का मतलब जयराम जैसा विचार वाला पैदा करिए जो आपके परिवार के लिए, हक के लिए लड़ सके। अगर आप कोई भी परिवार, अगर हम लोग उसको साधारण एकल परिवार भी मानते हैं, तो उसमें आप समझिए कि 6 आदमी तो मिनिमम होते हैं। जहाँ एक और नारा दिया गया हमारे देश में, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? मतलब अगर हम अपने से काउंट करते हैं तो हम पति पत्नी हो गए, हमारे माता पिता हो गए और हमारे 2 बच्चे हो गए, 6 हुए। इस 6 में से 2 को आपको जरूर विद्रोही विचार, यानी कि कोई अगर आपके परिवार पे आंख दिखाता है तो 2 व्यक्ति को उस परिवार पे आंख दिखाने वालों के विरुद्ध में खड़ा होने का साहस होना चाहिए। चाहे वो सुरक्षात्मक रूप में आपके माता पिता हो, या अगर आपके बच्चे बड़े हैं और कोई बुजुर्ग से मिसबिहेव कर रहा है तो उस समय आपके बच्चे हों। और अगर आप छोटे हैं और आपका हक अधिकार को कोई छीन रहा है तो उस समय आपके माता पिता में वो विचार परवरिश बढ़ जाए, आ जाए, कि वह बच्चों का हक को किसी को खाने नहीं दे। यानी कि बच्चों का हक किस तरह से, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े ही हक अधिकार लूटा या बड़े होने के बाद ही उसका हक अधिकार छीना जाता है। अगर एक बच्चा जन्म लिया और अगर उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा,
तो उस माता पिता में ये गुण होना चाहिए कि वो जो जिस शिक्षा के प्लेटफॉर्म है उससे जाके उस हक और अधिकार की बात को रख सके, यानी कि उस माता पिता में वह विद्रोह की भावना पैदा करे, उस बच्चे का दादाजी में यह भाव पैदा हो कि उस बच्चे के हक और अधिकार के लिए लड़ सके। और अगर किसी दादाजी का हक और अधिकार को अगर कोई छीन रहा है तो उस पोते पोतियों में भी यह विचार प्रगाढ़ डले कि मेरा दादा दादी का जो अधिकार है वह कोई छीन रहा है, चाहे वो संपत्ति हो, धन दौलत हो, कोई भी चीज़ जो उसको लगता है उसका सम्मान है, उसका सुरक्षा हो, अगर कोई हमारे साथ हमारे स्वाभिमान के साथ गलत व्यवहार करके छीनने का प्रयास करता है तो उस बच्चे के अंदर वह हिम्मत होना चाहिए कि वो अपने माता पिता के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ सके। या अगर किसी बच्चे का चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, उसके लिए लड़ सके, वह विद्रोह की भावना उस गार्जियन में, उसके दादाजी में, उसके माता पिता में भी हो। आज अगर हम तत्कालिक कारण को देखें तो तत्कालिक कारण में भी हम देख पा रहे हैं कि जहाँ बीपीएससी अगर बिहार एग्ज़ाम का बात करें या झारखंड में सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर मामला युवाओं का है तो सिर्फ युवा ही उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड की हो, बिहार की या पूरे यूपी का हो, कहीं भी किसी तरह का अगर जो वर्ग का है समस्या वही उसके साथ खड़ा रहता है थोड़ा देर के लिए, जबकि उस घटना से पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि वह यही कहने का उनका भाव रहा होगा कि अगर बच्चों पे संकट आए तो माता पिता को भी उसके लिए उठ के खड़ा होना होगा, और अगर माता पिता बुजुर्गों पर संकट आए तो उसके लिए भी उसके बेटों को उठ के खड़ा होना होगा, उसके लिए लड़ना होगा, उसके हक अधिकार को बचाने के लिए। तो विचारों से विद्रोही बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या बढ़ा के ही आप अपना हक अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं। जयराम जी का कहने का जो भाव होगा उसका सबका देखने का अपना अपना नज़रिया होगा, लेकिन मुझे जो आभास हुआ कि उनका कहने का तात्पर्य क्या होगा, तो कहने का उनका तात्पर्य यही रहा होगा कि एक परिवार में विचारों से 4 बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि एक परिवार में, सिंगल परिवार में भी 6 लोग होते हैं कम से कम। हम दो हमारे दो का कंसेप्ट कहीं अगर आप लेके चलते हैं तो आप हैं, आपके परिवार हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो 6 लोग हुए। तो 6 लोग में 2 लोगों को हमेशा गलत के खिलाफ उठ के लड़ने का साहस होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का साथ अन्याय हो रहा है तो माता पिता में साहस होना चाहिए, और अगर आपके माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है तो बच्चों में वो साहस होना चाहिए कि उसके लिए वो लड़ सके। तो उनके विचारों को कुछ लोग जैसे कहते हैं कि बात तो एक ही घटना रहता है, लेकिन उस घटना को हजारों मीडिया, हजारों लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। तो अगर हमारा यह सोच या बात आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने और दोस्तों तक बताइए, ताकि ये जो आइडियोलॉजी है, यानी कि यह एक अलग जो सोच है, विचारों का जो सोच है, वो और लोगों तक जाए। हालांकि उनका कहने का भाव होने के बावजूद भी कई लोग अपने अपने अनुभव और अपने अपने संदर्भों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू। आज हम इसी बातों पे चर्चा किए हैं। आगे जो भी नए मुद्दे आएंगे, नव वर्ष में हम नए नए मुद्दों पे जो भी तत्कालिक रहेगा उस पर अपना विचार व्यक्त करते रहेंगे। तो आप सभी हमारे दोस्तों और चाहने वालों को धन्यवाद, शुक्रिया।